हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 17। हमारे चैप्टर का नाम है नंदिता मुंबई से। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस हो रही हैं। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंदिता मुंबई में। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू कर देते हैं। हमारा 17वां चैप्टर है और इसके पहले सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है, नंदिता कहती है, आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया है। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। मुंबई एक बड़ा शहर। तो नंदिता जो है आई है अपनी माँ का इलाज कराने। पिछले 1 महीने से वो मुंबई में ही है, ठीक है। वो गांव में रहती है, आई है अपनी माँ का इलाज करवाने अपने पिता के साथ। अभी देखते पिता के साथ नहीं है, अपनी माँ के साथ ही आई है, ठीक है। और देखते हैं कहानी में कौन कौन होता है। अब ये कह रही है मुंबई जो है बड़ा शहर है। क्यों बड़ा शहर है देख लेते हैं। मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तो कहाँ आई है, मुंबई में अपने मामा के घर आई है। वो डर रही थी भीड़ देख के। मुंबई का जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ठीक है, इसलिए वो डर रही थी। तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा ही थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ अध्यापक के लिए एक बात कही गई। क्या है, माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। बच्चों से पूछिए अपने माँ के भाई को क्या कहते हैं। भाई हमारे यहाँ तो मामा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ कुछ और कहते हैं। मामू मामा सेम है वर्ड, पर कुछ और कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग देश, अलग अलग भेष, अलग अलग भाषा, ठीक है। जैसे कि ये आई है अपने मामा के यहाँ मिलने, ठीक है। कुछ गली में जा रही है, घर देख रहे हैं आप। एक कमरा बना है, ठीक है। उसमें टीवी, कई सारा मतलब किचन भी उसी रूम में है, नहाने का बाथरूम भी लग रहा है, सामान भी यहीं रखा है, टीवी भी है। एक ही रूम में सब कुछ दिख रहा है और कई सारे लोग बैठे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है कहानी। ये कहती है, स्टेशन से मामा के घर की ओर चले, पर यह क्या, फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियाँ क्या होती हैं, मतलब झोपड़ियाँ, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो स्टेशन से आई, वहाँ भी इतनी भीड़ थी, फिर ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ पे बहुत भीड़ वाला इलाका है। और पतली पतली सकरी गली, मतलब पतली पतली गलियाँ हैं, सटी हुई, मतलब बिल्कुल जुड़ी हुई सटी हुई झुग्गियाँ बनी हुई हैं। और उसी गली से होते हुए मामा के घर पहुँचे, मतलब उसी गली में ही कहाँ किसका घर था, मामा का घर था। यहाँ एक कमरे में मामा, मामी, 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं। अब मैं भी, मतलब वो क्या कह रही है, पहले से ही इस घर में कौन रह रहा था, मामा मामी रह रही थी, उनकी 2 बेटियाँ रह रही थी और उनका एक बेटा रह रहा था। मतलब 5 लोग पहले से ही रह रहे थे। अब मैं भी वहाँ रहने आ गई हूँ। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना, हर चीज़ एक ही कमरे में था। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह जो है वो अलग है। बाहर आंगन भी है। मतलब वो कह रहे हैं हमारे घर में भी एक ही कमरा है, पर नहाने की जगह मतलब बाथरूम और वो आंगन भी है, और नहाने की जगह रसोई भी अलग है, वो बाकी चीज़ें अलग है। पर यहाँ क्या है, हर चीज़ एक ही कमरे में है। फिर क्या कहती है, फिर ये कहती है, क्या कहती है, आजा भाई, पानी की किल्लत। और वहाँ पानी की भी किल्लत है। देखते हैं क्या किल्लत है। मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। तो क्या करती है, सुबह 4 बजे उठती है मामी और सीमा, मामी की जो लड़की है उनके साथ नल में पानी भरने जाती है। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। मतलब वहाँ पानी के लिए एक ही नल लगा हुआ है, उसी से पानी लेना है और लंबी सी लाइन लगी हुई है, उसमें झगड़े भी होते हैं पानी पे।
अगर पहुंचने में देर हो गई तो समझे दिन भर का पानी जो है भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव के घर में नल नहीं है, गांव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का जो पानी होता है वो सूख जाता है। मतलब वो कह रहे हमारे गांव में तालाब है, 20 मिनट की दूरी लगती है, ठीक है, जाने में 20 मिनट का टाइम लगता है, दूरी नहीं टाइम लगता है। अब यहाँ पे कहा गया अध्यापक के लिए माँ के भाई की पत्नी को मामी कहते हैं। तो मामी किसे कहते हैं? माँ के जो भाई होते हैं उनकी पत्नी को ही हम मामी कहते हैं। और बच्चों से पूछिए इनके इलाके में मामी को और क्या कहते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके यहाँ मामा और मामी को क्या कहते हैं। फिर ये क्या कहती है, भाई तालाब सूख जाता है कभी कभी गर्मियों में, तब घंटा भर चलकर हम नदी से पानी लाना पड़ता है। फिर अगर पानी सूख जाता है तो कहाँ 1 घंटे आगे मतलब घंटे भर चलना पड़ता है, फिर हमें नदी से पानी लाना पड़ता है। पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते। वो कह रही है भैया हम चले जाते हैं, टहल के लिए आते हैं, लेकिन पानी के लिए झगड़े नहीं होते। जैसे कि आप ये बेचारी सोच रही खड़ी हो, भगवान ये क्या हो रहा है, कितने झगड़े, एक ही नल लगा हुआ, ऊपर से ही कितना चिल्ला रही, कितना लड़ रही है पानी के लिए। वो बेचारी परेशान है, कंफ्यूज है थोड़ी सी। मामा की गली एक कोने पर टॉयलेट बना है। मतलब मामा की जो गली है उसी के एक कोने पे क्या बना है? टॉयलेट बना है। और गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। मतलब गली जो है, गली के कोने पे एक ही टॉयलेट बना है और उसी में सब लोग जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू, यही मतलब सोच रही इतनी गंदगी और बदबू है, वो कैसे जाते होंगे सब। वहाँ जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी। मितली मतलब वॉमिटिंग लगती थी, उल्टी लगती थी उसको पहले। अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता, मतलब कभी कभी वहाँ पानी भी नहीं होता, पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इस सब की आदत पड़ गई है। गाँव में तो सब खुली जगह पे जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी औरतों की जगह अलग अलग है। मतलब गाँव में क्या है, सब लोग खुली जगह जाते हैं पर औरतें अलग जाती हैं, आदमी अलग जाते हैं। पर यहाँ तो एक ही टॉयलेट है, उसी में सब जा रहे हैं। वहाँ कभी कोई पानी भी नहीं होता, पानी भी साथ में ले जाओ। बहुत सारी किल्लतें बता रही है। अब लिखो क्या लिखना है। नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? भाई नंदिता की जो माँ थी वो बीमार थी, इसलिए इलाज करने के लिए कहाँ आना पड़ा? मुंबई आना पड़ा। और मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी। क्योंकि वो टॉयलेट जो था, उस बस्ती के सारे लोग एक ही टॉयलेट था उसी को यूज करते थे। और वहाँ कभी कभी पानी भी नहीं होता था। और मतलब जब एक ही टॉयलेट में लोग जाएंगे, सफाई नहीं होगी तो वहाँ बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से उसे मितली आती रहती थी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? भाई उसके यहाँ भी एक कमरा था, मामा के यहाँ भी एक कमरा है, पर उसके यहाँ एक रसोई है, टॉयलेट है, आंगन है, अलग अलग है। पर मामा के यहाँ रसोई, टॉयलेट, आंगन हर चीज़ एक ही कमरे में है। ठीक है, ये अंतर है। अब क्या है, बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? भाई बस्ती में जो नल में पानी भरा जा रहा था, एक ही नल था जिसमें कि हज़ारों क्या मतलब बस्ती के सारे लोग पानी ले रहे थे, उस कितने सारे झगड़े हो रहे थे। पर हमारे गांव में क्या था, मतलब नंदिता के गांव में क्या था, तालाब था 20 मिनट की दूरी पर। ठीक है, 20 मिनट की दूरी चली, आराम से भरा, कोई किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं। अगर ये तालाब गर्मी में सूख गया तो हम 1 घंटे की दूरी चलते, ठीक है, 1 घंटे की दूरी चलते और कहाँ जाते? नदी के पास जाते, आराम से पानी भरते, घर आ जाते। ठीक है, ये करते, ये अंतर था। अब आगे क्या लिखा है, तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी? तो भाई टीवी चल रही थी, टीवी तो बिजली से ही चलती है, तो मतलब बस्ती में बिजली तो होगी। और बिना बिजली तो आजकल गाँव भी नहीं है, तो वो तो मुंबई ही है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सीख ही लिया। क्या सीख लिया? एडजस्ट करना। ठीक है, क्या देखते हैं क्या सीख लिया। ये क्या कहती है, मैं रोज़ माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। तो उसकी माँ कहाँ है? हॉस्पिटल में एडमिट है। और शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उसमें चढ़ने की, आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था। पर अब ठीक है, मुझे समझ में आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है, कहाँ उतरना है। अब मैंने सब कुछ जो है वो सीख लिया है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है, वहीं 7 घरों में
मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं। क्या करती हैं मामी? एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई तो मामी क्या करती हैं, बड़े बड़े ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं उनके घरों में काम करती हैं, साफ़ सफाई का, बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई। देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने हैं। मतलब पहले वो सोचती थी एक बिल्डिंग एक घर है, पर उसको बाद में पता चला कि एक बिल्डिंग ये पूरा घर नहीं है, उस बिल्डिंग में कई सारे घर हैं। ठीक है, बहुत सारे घर हैं। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी, मतलब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख के वो डर रही थी, उसके सोच रही थी मैं कैसे ऊपर जाऊँगी, वो सोच रही थी इनमें सीढ़ियाँ मैं कैसे चढ़ूँगी। पर वहाँ जो था वो लिफ्ट लगी थी। ठीक है, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी, पंखा, घंटी, बल्ब सभी लगे थे उसमें। हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट से ऊपर पहुंच गए। सच बताऊं, मुझे पहले डर लगा था। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सीलेटर जो होता है, ठीक है, जो एक्सीलेटर क्या होता है, जो अपने आप चलने वाला जो जीना होता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मेट्रो में। अभी अब मेट्रो में तो होते ही हैं, साथ में हमारे अब स्टेशंस वे नॉर्मल स्टेशन जैसे कि चारबाग हुआ और कानपुर का झकरकटी हुआ, कई जगह लग गए हैं। ठीक है, तो वही सॉरी यार, कुछ वर्ड्स जो होते हैं मुंह में, दिमाग में होते हैं पर मुंह में नहीं आते हैं। एक्सीलेटर, ठीक है, अब सही बोला ना? हाँ, तो वो लगे होते हैं। अब क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो वो उस पर भी चढ़ने पे बहुत लोग डरते हैं। कभी लोग इतना ज़्यादा डर भरा होता है कि वो धड़ाम से गिर भी जाते हैं और चोट भी खा जाते हैं। और लिफ्ट में तो किसी तरह का कोई डर नहीं लगता है, फिर भी कभी लोग डर जाते हैं। ठीक है, वो लेकिन डरने की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अब कह रहे हैं बताओ, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? तो भाई हाँ, मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मम्मी की तबीयत इस टाइम थोड़ी सी ख़राब है यार। अब थोड़ा सा फ़ायदा है, लेकिन ठीक, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी। आप लोग भी प्रे करिए जल्दी से आ जाएं घर वापस। एडमिट हैं, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा बना लेते हैं, नहीं तो आप लोगों का भी छूट रहा होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। और कितने दिन के लिए? तो मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ, तो आज 5वां दिन है उनको एडमिट हुए। क्या तुम उनसे मिलने जाते? हाँ, मैं उनसे मिलने जाती हूँ, पर मेरे एक छोटे सा बेबी है, तो इस वजह से मैं रोज़ नहीं जा पाती हूँ। और कोरोना भी चल रहा है तो मना करते हैं घर वाले। बाकी लोग घर वाले तो जाते ही हैं। वहाँ उनकी देखभाल कौन कौन कर रहे हैं? तो भाई उनकी देखभाल मेरे चाचा चाची हैं और मेरे पापा हैं, मेरे भैया, छोटी बहन, ये सब लोग। तो अक्सर इनका जाना हो जाता। मेरा छोटा बेबी है, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। मतलब 1-2 बार गई हूँ, पर हाँ, रोज़ नहीं जा पाती हूँ मैं। लेकिन आप अपना बताइए, मैं तो अपना बता रही हूँ, ऐसे ही आपको बता दें सारी बातें। क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है? तो कहाँ भाई? हाँ, तो मैंने दिल्ली में देखी है, मुंबई में देखी है। मुंबई में मैं भी गई हूँ, पर मैं ये झुग्गी झोपड़ियाँ जैसी जगह यहाँ नहीं गई हूँ। ठीक है, ये सब मैंने वहाँ ऐसी जगह नहीं गई हूँ। मैं भी ऊंची बिल्डिंग, मतलब नेवी नगर है जो, वहाँ मेरे जीजू हैं, ठीक है, वहाँ मैं गई हूँ। ठीक है, नेवी में। और यहाँ पे लिखा है तुम कितनी मंजिल तक के बिल्डिंग पर चढ़े हो? तो मैं बात करती हूँ तो मेरा हॉस्टल ही 15, जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरा हॉस्टल जो था 15 थे, उसमें माले 15 मंजिल थे। ठीक है, और मैं चढ़ी होंगी 6-7 मंजिल तक तो चढ़ी होंगी, लेकिन वो पूरा नहीं चढ़ पाई यार, कैसे चढ़ पाऊँगी। फिर यहाँ लिखा है दूसरे घर में क्या है? मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था, बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग, और रसोई भी अलग। मतलब जो काम करने जहाँ मामी जाती थी, तो वो सबसे पहले बबलू के घर ले गई। वहाँ खाने का कमरा अलग था, बैठने का कमरा अलग था, सोने का कमरा अलग था, टॉयलेट भी अलग था, किचन भी अलग था, सब कुछ अलग था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर ख़ास परेशानी नहीं हुई।
रसोई में ही नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था। मतलब वहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं थी, वहाँ रसोई में ही पानी लगा हुआ था और पानी भी अच्छे से आ रहा था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बबलू नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। मतलब बबलू जो था नहाने के लिए पानी की बाल्टी उसने लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना बेकार पानी जो है बह गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। मतलब बबलू क्या कर रहा था, उसने बाल्टी लगा दी पानी भरने के लिए, बाल्टी भर गई, फिर पानी बहने लगा। उसे देखकर ये अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि भाई बस्ती जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वहाँ तो एक ही नल था, एक ही नल में कितने सारे लोग पानी भरने आ रहे हैं, उस पे भी झगड़े हो रहे हैं। कहीं किसी को पानी मिलता, किसी को नहीं मिलता, और यहाँ ये पानी बर्बाद कर रहा है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं तो पानी है तो कहीं तो पानी बर्बाद किया जा रहा है, तो इसलिए उसने पानी बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा, तो बबलू के घर में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी। मम्मी ने कहा नीचे देखो खिड़की से। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती जो थी वो दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का जो घर है वो कौन सा है। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से नीचे झाँकने में। भाई मुझे भी बहुत डर लगता है जब मैं ऊपर से नीचे झाँकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे झुग्गी, ये बिल्डिंग दिखाई गई है और ये हमारी झुग्गी झोपड़ी दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे कितना कंजेस्टेड, मतलब कपड़े फैले हुए हैं या वहीं पे ठेले वगैरह, बच्चे घूम रहे हैं इस तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था। तो शुरू में नंदिता को गाड़ियाँ चढ़ने में, पानी भरने में, पॉटी जाने में, कई सारी चीज़ें जो थी उसमें डर लगता था, क्योंकि वो थोड़ा फिर उसको रहते रहते आदत पड़ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है अध्यापक के लिए, जैसे क्या लिखा है, पाठ में मामा की बस्ती और ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में अंतर की बात की गई है। इनके कारणों पे चर्चा करते समय बच्चों को उनको अनुभवों से उनके अंतर के कारणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो भाई मैंने ये सब आपको बता दिया है कैसे क्या, ठीक है। मैं आपको समझाती हुई भी चल रही हूँ। ये क्या कह रहे हैं, मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर है। जैसे मामा की बस्ती का घर, एक ही कमरा, उसी में सब कुछ, नहाना धोना बैठना, ठीक है। ऊंची बिल्डिंग जो बना घर थे, सोने का कमरा, नहाने का, किचन, लेटने का, हर चीज़ अलग था। तो भाई ये अंतर क्यों है ये तो हमने बता ही दिया आपको। अब यहाँ पे लिखा है अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में क्या बताना है, जैसे कि अब कह रहे हैं अपने बारे में बताओ, क्या बताना है। इसमें से तुम्हारा घर किसके जैसा है, उस पर गोला लगाओ। नंदिता की तरह या मामा की तरह, बबलू की तरह, किसी और तरह का है। मैं अपनी बात करती हूँ ना नंदिता की तरह, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में एक कमरा नहीं है, कई सारे कमरे हैं। मामा की बात करते हैं तो मामा के यहाँ तो एक ही कमरे में सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है। बबलू की बात करते हैं तो बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं है, हमारा अपना घर है, बिल्डिंग में हम नहीं रहते। किसी और तरह का है तो हाँ हमारा घर इस तरीके का है। ऐसे ही आपको बताना है कि आपका घर किस तरीके का है। अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, तो मेरे घर में हैंड पाइप भी है और मोटर भी लगा हुआ है, ठीक है। दोनों तरीके से पानी आता है और वाटर सप्लाई भी है, तीनों तरीके से पानी आता है। तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है, तो हमारे घर के आसपास जो है सिटी हॉस्पिटल है, बालाजी है, कई सारे हॉस्पिटल हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं तो आगे ये है, क्या है, आगे ये है कि नीचे दी गई जगह तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूर है। जैसे बस स्टॉप हमारे घर से, अपनी बात करती हूँ तो 4 किलोमीटर है, आप अपने 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो किलोमीटर हमारा यहाँ पे है, तो किलोमीटर को हम KM भी लिखते हैं। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपको बताना है, आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं ये बात, कितने किलोमीटर बस स्टॉप है। समय की बात करते हैं तो 15 मिनट लगता है बाइक से, ठीक है। और स्कूल की बात करते हैं, स्कूल तो हमारे घर के सामने भी है, ठीक है, सामने है, मतलब 200 मीटर की दूरी पे मान लो, ठीक है, रोड क्रॉस करके, और मुश्किल से 2 मिनट लगते होंगे, ठीक है, 2 मिनट लगते होंगे, MIN मिनट, ठीक है।
बाज़ार की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर पे 10 मिनट लगता होगा, ठीक है, 10 मिनट लगता होगा मुश्किल से बाज़ार जाने में। और हमारा जो बाज़ार है वो 2 किलोमीटर तक होगा। पोस्ट ऑफिस 1 किलोमीटर है और 5 मिनट लगते हैं, 1 किलोमीटर है। अस्पताल जो है वो 3 किलोमीटर होगा और उसको जाने में 12 से 15 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे मैंने अपनी बात बताई, ये सब आपको अपने घर वालों से पता करना है तो भी आपको पता चलेगा। तुम्हारे इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र कॉपी में बनाओ, तो ये काम भी आपको करना है, चित्र कैसे बनाना है। तो चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी में क्या है, एक नई चिंता। तो भाई एक नई चिंता हो गई है नंदिता को। क्या चिंता हो गई है? मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं। सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी रहते हैं। काश जब हम वहाँ जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। तो वो चौपाटी जाना चाहती है, ठीक है। चौपाटी में वो सोच रही है कि मुझे कोई फिल्म स्टार, कोई हीरो, कोई एक्टर मुझे दिख जाए जब मैं जाऊं। पर आजकल मामा इतने परेशान हैं कि उनसे घुमाने के लिए ले जाने को कह नहीं सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने की नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है, ठीक है। जो लोग यहाँ रहते रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जाएगी। ये झुग्गी के बदले जो जगह मिली है वह शहर से बहुत दूर है, समझो शहर का दूसरा कोना। वहाँ ना पीने का पानी है ना बिजली है, पता नहीं वहाँ कोई बस जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर से काम कैसे करेंगे, मतलब इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे, कितना ज़्यादा पैसा लगेगा, कितना ज़्यादा टाइम भी, और मामी को वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं। अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी। इस तरह की कई सारी बातें जो उसे परेशान कर, भाई इतनी सारी बातें वो बेचारी को परेशान कर रही है। अगर मामा इधर उधर शिफ्ट हो गए तो मैं क्या करूँगी, कैसे माँ से मिलूँगी, ये सब कई सारी बातें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। अब यहाँ अध्यापक के लिए लिखा है, क्या लिखा है, नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। कक्षा में इसके कारणों पर चर्चा करवाई जा सकती है। इस बदलाव से उन परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा हो सकती है। जैसे कई सारी दिक्कतें का सामना कर सकता है, कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब यहाँ पे लिखा है कॉपी में लोगों को क्या लिखना है, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है। क्या तुमने कभी अपना घर बदला है? यदि हाँ तो किन कारणों से बदला है? क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं और कितनी दूर जाता है? ये आपको अपने घर में पता करना है और मुझे कमेंट कर देना। ज़रूर कर देना, नहीं करोगे तो गलत बात हो जाएगी। यहाँ पे लिखा चर्चा करो। क्या चर्चा करना है? क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है? तो भाई बिल्कुल नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं बस्ती में, वो बेचारे कहीं ना कहीं आस पड़ोस में काम भी करते हैं। अब उनको कहीं अगर दूर शिफ्ट कर दिया गया तो बेचारे वो काम कैसे ढूंढेंगे, कैसे अपना खर्चा चलाएंगे। अगर काम उनको कहीं दूर मिला तो आने जाने का किराया ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कैसे अपना काम करेंगे? नहीं ठीक रहेगा भाई। इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होटल बनाने वाले को होगा, बाकी बस्ती वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे किसको परेशानी होगी? सिर्फ बस्ती वालों को। क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्होंने नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? उसकी कक्षा के बारे में बताएं। तो भाई ये आपको बताना है कि ऐसा कोई है तो बताओ भाई, कमेंट करो, बताओ कि मुझे भी बताओ। और भाई आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मेरी गुरु दक्षिणा दे दो। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल, क्लासमेट,
सबको शेयर करना है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, सबको शेयर कर देना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन लो भाई। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस टाइम हमारे चैनल पे एक बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको हर दिन कम से कम 15 ग्रुप में शेयर करना है। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा 1 महीने तक, 30 दिनों तक, 30 सितंबर तक, उनको ये प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए जाएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे उनको ये गिफ्ट दिए जाएंगे। अगर आप ये फ्री में गिफ्ट पाना चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, साथ में सब्सक्राइब भी करो। इस समय किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ता है, सब कुछ फ्री होता है। आप भी करो, साथ में दूसरों से भी करवाओ। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आगे। तो वो ये है, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे आप वीडियोस देखना चाहेंगे तो हमारी वीडियोस कहाँ मिलेंगी? वो मिलेंगी हमारे प्लेलिस्ट में। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तब आपको हम आपके क्लास की हर सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ हैं वो इसमें मिलेंगी। साथ में ही जब आप जाएंगे किस पे, जब आप चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाते ही जब आप चैनल पे जाएंगे, चैनल कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट के पास वाला जो है होता है वहाँ चैनल मिलेगा। इसमें आपको हमारे 3 चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारे क्रिएटिव चैनल हैं। ठीक है, उन चैनल्स में क्या है आप देख सकते हैं। जो हमारा पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, ये हमारे घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी हैंडमेड चीज़ें जो ज्वेलरी वगैरह होती है उनमें सिखाते हैं। आप हमारी वीडियोज़ पर विज़िट करना आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया गया है। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जिसमें आप घर बच्चों के बहुत जो क्रिएटिव बना सकते हैं, उनको कैसे क्या करना है ये दिखा सकते हैं। तीसरा चैनल वो हमारा जोजस क्राफ्ट है, जिसमें आप घर की बेकार चीज़ों से आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से। तो भाई हमारे चैनल जोजस स्टडी, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट सब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।